हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का पॉलिनोमियल का 8वां पार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे, अगर इस तरह क्वेश्चन दिया रहे कि एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है कि ये जो 1 दिया है ये शून्यकों का योग है, ये जो 1 दिया है शून्यकों का गुणनफल है ना। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम जानते हैं कि एक फार्मूला हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा था। फार्मूला में क्या था कि द्विघात बहुपद, ऐसे क्वेश्चन में पहले अपना अल्फ़ा और बीटा किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक को मान लीजिएगा। जैसे लिखिएगा माना कि अल्फ़ा और बीटा, माना कि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। ये मानने के बाद यहाँ पे जो दिया रहेगा ना क्वेश्चन में दो चीज़ दे सकता है, या तो सिर्फ अल्फ़ा दे सकता है या तो बीटा दे सकता है अलग अलग, या तो बोलेगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा। तो आप क्या लिख लीजिएगा, अल्फ़ा प्लस का बीटा दिया है क्वेश्चन में 1 और अल्फ़ा इंटू का बीटा क्वेश्चन में दिया है 1, है ना। तो प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू का बीटा। अब करना है कि आपको सिंपली यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख दीजिए और अल्फ़ा इंटू का बीटा का मान रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू का एक्स प्लस का 1, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये क्या आ गया हम लोग का द्विघात बहुपद। इस तरह क्वेश्चन ना बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10th के एग्ज़ाम में ना, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। तो कुछ करना है नहीं, 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। एक तो सिर्फ अल्फ़ा बीटा अलग अलग दिया रहेगा, अगर अल्फ़ा बीटा नहीं दिया हुआ है ना तो उस केस में शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इसमें अल्फ़ा और बीटा मान लेना है ना, द्विघात बहुपद के शून्यक है। अगर सिंपली अल्फ़ा दिया रहता तो अल्फ़ा बराबर लिख देना और बीटा बराबर लिख देना, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल देना, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल देना है। लेकिन फिर भी अगर कहेगा कि शून्यकों का योग दिया है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया, जैसे जितना भी ये क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा दिया और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, सिंपली अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे, मानने के बाद हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया 4 और अल्फ़ा इंटू का बीटा कितना दिया 1। सिंपली मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ कि इस ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक मान लेना है, कि माना कि अल्फ़ा प्लस बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ वो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है, यानी कि ये 4 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, सिंपली ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया, पहले 0 दिया है, बाद में क्या दिया √5 दिया है। यानी पहला वाला जो दिया है ना वो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है। तो फिर भी क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, माना कि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के क्या है शून्यक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे दिया आपको 0 दे दिया, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे दिया √5 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यू को रख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 रखने के बाद और √5 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख दिया। कैलकुलेशन जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 0 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ का √5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है ना, √2 दिया है 1/√3 दिया हुआ है। किसका मान है 1, √2 दिया है वो अल्फ़ा प्लस बीटा, 1/√3 दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। वही काम करेंगे यहाँ पे, माना कि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक मान लिए। मानने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा का मान लिख दिया अल्फ़ा इंटू बीटा, सिंपली द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख दिए। फार्मूला लिखने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे का भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी नीचे का 1 हो जाएगा। जब ये √3 इसका एलसीएम आ गया, इसको इसे
डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। ऊपर में यहाँ पे 1 है ना, तो उसको डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो √3x², या नीचे नीचे डिवाइड करेंगे तो √3 को √2 से मल्टीप्लाई करें √6 हो जाएगा, √3 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, इस √3 जो नीचे में है ना, इसको हटा देंगे। क्यों हटाते हैं इसको हम द्विघात समीकरण में समझेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है ना, अभी सिंपली जब भी रेशियो में आएगा तो बहुपद में क्या होगा ना, जब भी आपका आंसर दिया रहेगा तो फ्रैक्शन वाला नीचे वाला जो पार्ट है ना उसको हटा दिया रहेगा, तो उसको आपको हटा देना है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद इसको हटा दीजिए। हटाइएगा तो क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा √3, ये बचेगा √3x² माइनस का √6x प्लस का 1 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि ये दिए हुआ है 1/4 और माइनस का 1 दिया है। फिर वही काम करेंगे, माना कि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। जैसे अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो जाएंगे ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है ना, तब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला सबको पता हो गया होगा अभी तक, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। किसी चीज़ को इतना बार करिए कि वो सारा चीज़ आपको याद हो जाए। ठीक है ना, मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बार बार फार्मूला को बोलिए, बार बार फार्मूला को बोलिए, उसको कैसे अप्लाई करना है उसको बार बार बोलिए। ऐसे करने से ना आपको सारा प्रोसेस और फिर फार्मूला वगैरह सब याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/4 हो गया, यहाँ पे वैल्यू को पुट करें तो माइनस का 1, सबके नीचे 1 लगा दिए हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। तो ये तो बट्टा का जोड़ घटाव आपको आता ही है, तो यहाँ से आ गया आपका 4x² माइनस का x माइनस का 4 आ गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया माइनस का 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे दिया 1/4। तो माना कि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के क्या है बाबू, शून्यक है, शून्यक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस का 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया 1/4। अब यहाँ पे फॉर्मूला रखिए, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है यहाँ पे, तो इसलिए राइट साइड में मैं लिखा हूँ। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस का 1/4x प्लस का 1/4, फिर बट्टा का जोड़ घटाव करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4x² माइनस का x प्लस का 1। ये पूरा क्वेश्चन ना एक टाइप का है ना, आपको समझ में आ गया। एक टाइप कहने का मतलब क्या हो गया ना, कि अगर किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, और कहेगा कि द्विघात बहुपद निकालना है, तो आपको क्वेश्चन को ऐसे बनाना है ना। जैसे मैंने सॉल्व करा दिया 6 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस सारे क्वेश्चन को फिर से आप प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को देखिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम दिए अपने असाइनमेंट पे, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन इसमें बस शून्यक अलग अलग दे दिया। यानी ये जो दिया है ना वैल्यू, ये अल्फ़ा का मान दिया, ये जो दिया है बीटा का मान दिया। जो भी क्वेश्चन में दो आपको वैल्यू दिख रहा है ना, पहला वाला अल्फ़ा दूसरा वाला बीटा, पहला वाला अल्फ़ा दूसरा वाला बीटा, तो इसको कैसे बनाते हैं आइए करते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 2 दिया है, 1/2 दिया है ना, इसका आंसर करते हैं। इसमें भी पहला काम वही करेंगे, माना कि द्विघात अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, ये मान लिया। ये मानने के बाद अब यहाँ पे क्या दिया, अल्फ़ा बराबर 2 दिया और बीटा बराबर कितना दिया 1/2 दिया। इतना लिखने के बाद ना आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का निकालिएगा तो 2 प्लस का 1/2 या नीचे का 1, तो ये आपका 2 हो गया। तो 2 2 जा 4 प्लस का 1 यानी कि 5/2 अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अल्फ़ा प्लस के बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा आया 5/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा जब निकालिएगा तो 2 मल्टीप्लाइड का 1/2 ये कट जाएगा, यानी कि 1 आ गया। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया आपका 1 आ गया। फिर से हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए x² अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल दिए 5/2 x हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे फिर से वही करेंगे, बट्टा का जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नीचे का 1 लगा दीजिए, यहाँ भी 1 लगा दीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना हम लोग तो ये आपका 2 हो जाएगा,
तो 1 2 जा 2, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 हो जाएगा। फिर वही बोला हूँ, नीचे से आप हटा सकते हो, जो डिनोमिनेटर है उसको, जो हर है उसको हटा दीजिए, क्योंकि हटा देने से उससे कोई बहुपद पे असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसको हटा देंगे, है ना। इसका डिटेल में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे। क्यों हटा देंगे, क्यों बहुपद का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे। राइट में जब 2 को भेजेंगे तो 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ना 1 के टाइप का है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्या है, 1 के टाइप का है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 5 देखेंगे और 6 देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि √5 प्लस का 1 अल्फ़ा दिया है, √5 माइनस का 1 बीटा दिया। वही काम करेंगे जो अभी तक कर रहे हैं ना। पहला काम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा मान लिए द्विघात बहुपद के शून्यक है, अल्फ़ा के अलग मान दे दिया, बीटा के अलग मान दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मतलब, इसको जोड़ देंगे। √5 प्लस का 1, √5 माइनस का 1, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 2√5 कितना आ गया यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 2√5, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक फार्मूला पता होगा आपको, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कर दिए, रूट का स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देता है, तो 5 आ गया सिंपली, और ये माइनस का 1 कितना आ जाएगा आपका 4, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना मिल गया हमको, 4 मिल गया। जब ये अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा, तो फार्मूला तो हमको पता ही है। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। बस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है आपका इसका, एक्स स्क्वायर माइनस का 2√x प्लस का 5। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, 3 प्लस का √5 दिया हुआ है, 3 प्लस का √5 दिया है, 3 प्लस √5/2, 3 माइनस √5/2। फिर वही काम, ये पहला वाला क्या दिया, अल्फ़ा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बाद हम लोग 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है, 3 प्लस का √5/2, 3 माइनस का √5/2। ये किसका मान दिया, ये मान दिया अल्फ़ा और बीटा का। तो हम लोग सिंपली पहले माना कि अल्फ़ा और बीटा दीर्घात बहुपद का शून्यक है। तो अल्फ़ा का मान कितना दिया, 3 प्लस का √5/2, बीटा का मान कितना दिया, 3 माइनस का √5/2, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये जब जोड़ेंगे ना तो नीचे का 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस का √5, 3 माइनस का √5 से √5 क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस का 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6/2 कितना आ गया, 3 आ गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का सिंपली मान कितना आ गया, 3 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा जब निकालेंगे हम लोग, तो ये अल्फ़ा और ये बीटा रख दिए, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये फार्मूला हो गया, ए प्लस का बी ए माइनस का बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, नीचे का 4, तो 9 माइनस का 5 जाएगा तो 4 हो गया, 4/4 यानी कि 1, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, 3 था, तो यहाँ पे आपको आ गया माइनस का 3x प्लस का 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है ना, अल्फ़ा का वैल्यू दिया 1/4, बीटा का वैल्यू दिया -1। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, माना कि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस -1। यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आपका आ गया -3/4। उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर ऊपर ये मल्टीप्लाई हो गया, तो -1/4, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, -1/4। तो दीर्घात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, 4x² प्लस का 3x माइनस का 1। अभी तक ये समझ में आ गया। एक ही टाइप का दो टाइप का क्वेश्चन था। पहला टाइप में क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया था और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया था। उस वैसे क्वेश्चन में भी हमको अल्फ़ा और मानना है, बीटा मानना है, दीर्घात बहुपद का शून्य। दूसरे क्वेश्चन में क्या था, सिंपली अल्फ़ा दिया था और बीटा दिया था। इस क्वेश्चन में भी हमको मानना है कि दीर्घात बहुपद का शून्य अल्फ़ा और बीटा है, और उसका वैल्यू को रख देना है। और फार्मूला तो आपको याद ही है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, वहाँ पे वैल्यू को पुट करके इसका आंसर निकाल लेना है। एक टाइप का और क्वेश्चन है, वो त्रिघात बहुपद का है, आइए देखते हैं उसको।
तो ये क्वेश्चन जो है ना, वो त्रिघात बहुपद से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या करेगा, जांच कीजिए कि बहुपद जो दिया है ना, पी एक्स बराबर 3x के पावर 3 माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3 के शून्यक ये 3 दिया, ये शून्यक है। हाँ, शून्यक में क्या है, 3 है, माइनस का 1 है और माइनस का 1/3। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता। सत्यता वाला क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कहाँ पे किए थे, हम लोग दीर्घात बहुपद में बहुत सारा सत्यता की जांच की है। उसी टाइप का सत्यता इसमें भी है, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। पहला काम क्या करेंगे ना, पहले हम लोग पी एक्स लिख लेंगे, 3x³ माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3। यहाँ से ए बी सी निकाल देंगे, है ना। एक्स के पावर 3 के पहले वाले को ए बोलते हैं, -5b हो जाएगा, -11c हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्या करना, अगर इसका शून्यक है तो इसका मान रखने के बाद जब जोड़ घटाव करेंगे, जो भी कैलकुलेशन है वो करेंगे, तो ये 0 अगर आ गया तो शून्यक है। तो जब यहाँ वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद ये क्या आ जा रहा है, आपका 0 आ जा रहा है। तो 0 जब आ गया तो क्या हो जाएगा, इसका शून्यक है। उसी तरह P(-1) निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद ये भी क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, आपका शून्यक है। तीसरा वाला भी वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद ये भी जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P(-1/3) भी 0 आ गया। तो लिखेंगे चूँकि P(3) बराबर का 0, P(-1) बराबर का 0, P(-1) बराबर, तीनों जब बराबर है तो ये क्या कहलाएगा, आपका शून्यक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका शून्यक कहलाएगा। तीनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये आपका शून्यक हो जाएगा। कौन शून्यक हो जाएगा, 3 -1 1/3 बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, रखने के बाद बहुपद क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। अब सत्यापन का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का b/a। अब चूँकि जिस वैल्यू पे ये बहुपद 0 हुआ ना, वो उसका शून्यक है। तो पहला वाला अल्फ़ा हो गया, दूसरा वाला बीटा, तीसरा वाला गामा। जब वैल्यू का रखेंगे ना, तो 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस इंटू का माइनस माइनस का 1/3। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ गया, आपका 5/3। लेफ्ट में भी 5/3, राइट में भी 5/3। दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा होता है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a। जब यहाँ पे भी वैल्यू रखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा का, कैलकुलेशन कर रहे हैं तो राइट में क्या, c का मान माइनस का 11 और a का मान 3 है, तो राइट में तो माइनस का 11/3 है। इधर जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया, माइनस का 11/3 आ गया। ठीक है। तीसरा भी देखिए तो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू d/a हो जाएगा। यहाँ भी जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये 1 बराबर का 1 आ गया, यानी LHS बराबर RHS हो गया। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि वेरीफाइड है, यानी सत्यापन हम लोग कर चुके हैं। देखिए आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कोई दीर्घात बहुपद निकालना है। पहले पढ़ रहे तो दीर्घात बहुपद दिया है, शून्यक निकालना है। अब पढ़ रहे हैं कि शून्यकों का योग दिया है तो दीर्घात बहुपद निकालिए, शून्यक दिया है तब भी दीर्घात बहुपद निकालिए। आइए एक बार रिविज़न कर लेते हैं फिर से। देखिए आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई भी दीर्घात बहुपद दिया रहेगा, दीर्घात बहुपद निकालना, अगर शून्यकों का योग दिया है तो दीर्घात बहुपद निकालना है। तो ये सारा क्वेश्चन जो भी आपको दिख रहा है ना, ये सब वही क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये डायरेक्ट एग्जाम में आने के चांसेस है कि ये डायरेक्ट एग्जाम में भी आ सकते हैं। दूसरा वाला जो क्वेश्चन पढ़े हम लोग ना, ये वाले क्वेश्चन में हम लोग दीर्घात बहुपद निकालना जिसका शून्यक दिया है, क्या दिया है, शून्यक दिया है। तो शून्यक दिया तब भी हम लोग अल्फ़ा बीटा मानेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। दीर्घात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। 3-4 क्वेश्चन इसमें किए हैं, जो बच गया वो आप खुद करिए। कोई ऐसी बात होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, उसका सेपरेट हम या तो डायरेक्ट आपसे टच कॉन्टेक्ट करके हम वीडियो बना डाल देंगे या तो सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या था ना, त्रिघात बहुपद पे था। त्रिघात बहुपद हम लोग त्रिघात बहुपद बहुत ही सॉल्व किया। त्रिघात बहुपद कैसे सॉल्व करेंगे, अगर उसका शून्य की जांच करना है तो वैल्यू को उसमें रखेंगे। अगर उसका वैल्यू रखने के बाद एक्स का जो भी मान रखने के बाद अगर शून्य बहुपद को शून्य कर दे रहा तो वो उसका शून्यक है। अगर वो शून्यक निकल गया तो उसका सत्यापन का जांच के लिए 3 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का b/k है। दूसरा फार्मूला अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/k और तीसरा फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का d/a। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और
आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो रहा है आपके लिए। और इसमें क्या है ना, ये सारे बिहार बोर्ड 2025 जो एग्ज़ाम होने वाला है ना क्लास 10 के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़ाई को अपने कंटिन्यू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।